रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्रांतिकारी आंदोलन। देखिए, एक क्रांति 1857 ईस्वी में हुई थी। फिर उसके बाद बहुत बड़ी क्रांति नहीं हुई। छोटे छोटे विद्रोह भले होते रहे, लेकिन बहुत बड़ी क्रांति नहीं हुई। लेकिन जब 1905 में बंगाल विभाजन हो गया, उसके बाद क्रांति ने और जोर पकड़ लिया। तो उसी के बारे में आज हम देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रांतिकारी आंदोलन। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन था ये दो क्षेत्रों में हुआ। पहला भारत और दूसरा विदेश में। क्योंकि देखिए, अगर भारत में ही केवल दिक्कत होती तो अंग्रेज यहाँ पे आराम से निपट लेते थे। लेकिन जब दो तीन मोर्चों पर आपसे जंग हो जाए या कोई विवाद हो जाए तो संभालना मुश्किल होता है। इसीलिए भारतीयों ने दोनों जगह मोर्चा संभाला। कुछ लोगों ने भारत में मोर्चा संभाला, कुछ लोगों ने विदेशों में मोर्चा संभाला। ठीक है। तो जो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन हुआ ये दो चरणों में हुआ। तो उनमें से एक चरण को हम आज डिस्कस करते हैं, एक चरण को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हम आज देखे हैं क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण। बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया और 1910 आते आते समाप्त हो गया। यानी कि जो प्रथम चरण था वो 1905 से 1910 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद ही ये शुरू हुआ। फिर 1911 में बंगाल विभाजन वाला मामला सेटल हो गया। तो उस समय कुछ समय के लिए जो प्रथम चरण था आंदोलन का वो समाप्त हो गया। गरम दल के सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र के थे। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक ने किया। इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट करने के लिए तथा राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए तथा शस्त्र का प्रशिक्षण देने के लिए 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि गणपति महोत्सव किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। शिवाजी महोत्सव किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। और शुरू कब हुआ? सन भी आप लोग इसमें याद रखिएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके सन भी इंपॉर्टेंट होने लगा है। ठीक है। तो 1893 में गणपति महोत्सव, उसी के 2 साल बाद 1895 में शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया गया। अब गणपति महोत्सव क्यों शुरू किया गया? देखिए, कोई भी धार्मिक त्योहार हो, लोग एकजुट हो जाते हैं। अब लोग जब एकजुट हो गए, साथ में आ गए, तो अब उनको बढ़िया से क्या दिया जाए? शस्त्र का परीक्षण दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। क्योंकि शिवाजी वहाँ पे बहुत ही फेमस है अपनी वीरता के लिए, है ना। तो शिवाजी महोत्सव में उनको प्रशिक्षण धीरे धीरे दिया जाने लगा। तो गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक ने ही शुरू किया है। ठीक है। 1893 में गणपति महोत्सव, लोग एकजुट हो गए। फिर 1895 से शिवाजी महोत्सव, उनको प्रशिक्षण दिया जाने लगा। और बाल गंगाधर तिलक का एक कोटेशन है, वो तो आप सब ने सुना ही होगा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। ठीक है। कोटेशन याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि बताइए ये वाक्य, ये कोटेशन किसका है। ठीक है। फिर अब कुछ पार्टी या फिर कुछ आंदोलन, कुछ गुटों के बारे में हम देख लेते हैं, जिनमें है हमारा पहला व्यायाम मंडल। इसकी स्थापना 1897 में चापेकर बंधुओं ने किया। इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी आयर्स की हत्या कर दी, क्योंकि वह भारतीय जनता को सहयोग के बजाय टैक्स वसूल रहा था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? व्यायाम मंडल की स्थापना चापेकर बंधुओं ने की। और इसी व्यायाम मंडल ने एक काम किया। कौन सा काम? पूना के प्लेग अधिकारी आयर्स की हत्या कर दी। कारण क्या था? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पूना में प्लेग फैला हुआ था, जिसके कारण कांग्रेस की बैठक वहाँ पे नहीं हुई। एक तो वहाँ की जनता पहले से ही बीमार है, प्लेग फैला हुआ है, काली मौत सबको मिल रही है, ऊपर से ये अंग्रेज वहाँ पे कर वसूल रहे थे। ये नहीं कि थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। इसीलिए इसी के जो इसी के जो व्यायाम मंडल के जो लोग थे, उन्होंने आयर्स की हत्या कर दी। ठीक किया, वो उसी लायक था। अब आगे देखते हैं। अगला है मित्र मेला। इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने किया। कई बार इसको वीडी सावरकर भी कर देंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने ही किया है।
यह मित्र मेला आगे जाकर अभिनव भारत बन गया, यानी मित्र मेला और अभिनव भारत एक ही हैं। अगर आपसे अभिनव भारत के भी संस्थापक पूछे जाएं तो वो वी.डी. सावरकर ही होंगे, ठीक है। इसी अभिनव भारत के एक सदस्य ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। 1907 ईस्वी में सावरकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम में 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। कहने का क्या मतलब है कि 1907 ईस्वी में 1857 से 1907 यानी कुल 50 साल, है ना। तो वी.डी. सावरकर ने लंदन में जाके 1857 की क्रांति की 50वीं सालगिरह मनाई। और इंडिया फॉर फ्रीडम किसकी बुक है? वी.डी. सावरकर की। और एक और क्वेश्चन कि बताइए कि भारत का पहला 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो वो भी वी.डी. सावरकर ही होंगे। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि इंडिया वॉर फॉर फ्रीडम किसकी बुक है? वी.डी. सावरकर की। और 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वो भी वी.डी. सावरकर ही हैं। मित्र मेला, अभिनव भारत एक ही हैं, दोनों के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर है, ठीक है। फिर आगे है अनुशीलन समिति। इसकी स्थापना प्रेमनाथ ढींगरा ने किया। यह बिहार में सक्रिय थी। इसी के सदस्य प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। देखिए, कहने का ये मतलब है कि जो लंदन के रिजेक्टेड जज होते थे उनको भारत भेज दिया जाता था। और ये लोग ऐसी बुद्धि के कि कोई भी काम हो फांसी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, ऊट पटांग सजा सुनाते थे। जो जज होते थे अंग्रेज के, वो अजीबो गरीब होते थे। इसी से ये लोग खिसियाए हुए थे। अब उन्होंने क्या किया कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने इनकी गाड़ी पे बम फेंक दिया, किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे बम फेंक दिया। लेकिन समस्या क्या हुई कि ये किंग्सफोर्ड बच गया। बताओ। प्रफुल्ल चाकी ने पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली और अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी दे दिया। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति थे। कहते हैं कि ये 18 साल के थे जब इन्हें फांसी चढ़ाई गई। तो सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ाए जाने वाले हमारे क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे, ठीक है। फिर आगे है, बंगाल के क्रांतिकारी अरविंद घोष को अंग्रेजों ने खुदीराम बोस समझकर यातनाएं दी, जिस कारण अरविंद घोष सन्यासी बन गए। मेन बात है कि अंग्रेजों को साउंड तो सब कुछ एक ही जैसा होता था, खुदीराम बोस और अरविंद घोष। वो लिरिक्स मैच कर, राइम्स मैच करने के चक्कर में बेचारे इनको पकड़ के ले गए और बहुत यातनाएं दी इनको। उसके बाद ये सन्यासी बन गए। कौन? अरविंद घोष। पौंडीचेरी में इन्होंने आश्रम खोला और एसेस ऑफ गीता नामक पुस्तक लिखी। तो आपसे पूछा जाए कि एसेस ऑफ गीता किसकी रचना है या किसने लिखी है, तो अरविंद घोष ने लिखी है। फिर अगला है युगांतर समाज। बंगाल के क्षेत्र से क्रांतिकारी आंदोलन वरेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष ने किया। इन्होंने युगांतर नामक पत्रिका भी लिखी। तो युगांतर समाज के संस्थापक कौन थे? तो वरेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष। और युगांतर नामक पत्रिका कौन लिखता था? तो युगांतर समाज या फिर वरेंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष ही लिखते थे। तो ये था प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन और उससे संबंधित कुछ संगठन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में हम क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।